नमस्कार, मैं मनीष सिंह। आप देख रहे हैं एजेपी न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में कुलदीप पाठक जी आए हुए हैं। ये लखनऊ के इस्माइलगंज के द्वितीय वार्ड से पार्षद के भावी प्रत्याशी है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और इनका चुनावी मुद्दा क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत आभार हमारा एजेपी मीडिया ग्रुप प्रकट करता है कि आप हमारे यहाँ नमस्कार, कुलदीप पाठक। तो कुलदीप पाठक जी, आपकी बार आप अपने क्षेत्र से पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके मन में कहाँ से आया कि हमको पार्षदी का चुनाव लड़ना चाहिए? हमारे पास देखिए पब्लिकों से मिलते हैं, प्लस सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और जनताओं से मिलने के बाद उनसे जानकारी भी मिली कि भाई पुराने पार्षद हमारे जो है कोई काम के नहीं है, काम हम करते नहीं है, कोई बात करते हैं तो सुनते नहीं हैं। तो कम से कम आप खड़े होइए तो हमारे लिए जो है थोड़ा सा लगा कि चलिए हम प्रयास करते हैं कि खड़े होकर तो है आप लोग सपोर्ट मिलेगा, इसी के लिए हम खड़े हुए हैं। उन लोगों को थोड़ा सा मजबूरियाँ भी थी कि भाई कोई बात हमारी सुनी नहीं जा रही है, रोड नाली बात हो नहीं रही है, तो कम से कम उसके लिए हम खड़े हुए इसी के लिए। अब की बार आप चुनाव लड़ रहे हैं पार्षदी का अपने क्षेत्र से, इस्माइलगंज द्वितीय से, तो आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा मुद्दा सर रोड का है। रोड जो है आज की डेट में समझ लीजिए कि हमारे एरिया खुद रोड बहुत ख़राब है और समझ लीजिए कि जो है जिस एरिया में जाइए हमारे सेकंड वार्ड में समझ लीजिए रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। किसी भी एरिया में रोड आज तक सही से बना ही नहीं है और जो भी काम हुआ है सब विधायक कोटे से हुआ है, पार्षद कोटे से कोई भी काम रोड का नहीं हुआ है। नालियाँ बहुत ख़राब हैं, सफाई मामले में कोई भी सुनवाई नहीं है। मोहल्ले में कम से कम आज थोड़ी दूर चले जाइए तो कम से कम रोड पे आपको जो है काफ़ी कूड़े मिलेंगे। हर एक प्लॉट में कूड़े काफ़ी भरे रहते हैं जो कि कोई सफाई सुनवाई नहीं होती है। बाकी स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग में भी जो है हमारे एरिया में एक भी स्वास्थ्य विभाग नहीं है। समुदाय स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो अब की बार अगर आप चुनाव जीतते हैं अपने क्षेत्र में, तो सबसे प्रथम काम अपने क्षेत्र में क्या करना चाहें? हमारा सबसे पहला काम है स्वास्थ्य विभाग के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए जो है सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग ज़रूरी है, क्योंकि दूर उनको काफ़ी जाना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग कम से कम पास रहेगा तो छोटे मोटे जो है बीमारियाँ रहती हैं कम से कम अपने पास में जाके दिखा लेंगी। फिर दूसरे पे रोड और नाली का काम आएगा जिसमें साफ़ सफाई। अभी आपके क्षेत्र में जो वर्तमान पार्षद जी हैं, तो अभी कुछ क्या काम किए हैं, क्या डेवलपमेंट? 5 सालों में तो अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। जो हुआ अभी नज़दीकी चुनाव आ रहे तो आपको काम थोड़ा मोड़ा दिखेगा, बाकी 5 साल में आज तक कभी कोई काम नहीं हुआ उनके। अगर आप अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं और चुनाव आपके क्षेत्र में आपके लोग चुनाव में वोट देकर आपको जिताते हैं, तो क्या आप पुराने पार्षद की तरह कार्य करेंगे कि कुछ नए तरीके से कार्य करेंगे? उनसे अच्छा काम करेंगे, कम से कम कुछ नहीं तो 99% तो हम काम करके उनसे अच्छा करके दिखाएं कि कम से कम पब्लिक दोबारा हमको ले आए। तो जैसे कई लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं और चुनाव के बाद फिर क्षेत्र में नहीं दिखाई देते हैं जीतने के बाद, क्या आप भी ऐसा करेंगे कि क्षेत्र में दिखाई दें? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है जीते उन्हीं वजह से हैं। कम से कम उनको आने से पहले हमारे उनके पास पहुंचना है। कम से कम सुख में नहीं तो दुख में ज़रूरी पहुंचना है। कम से कम काम आएंगे, उन्हीं की वजह से जीते हैं तो कम से कम उनकी वजह से जो है कम से कम कुछ आगे करके दिखाएँ। आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से एजेपी न्यूज़ के दर्शकों को क्या संदेश और अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश दें? संदेश ये देना चाहते हैं कि कम से कम अच्छा काम करके पुराने पार्षद देखे हैं, एक बार नए युवा को भी ला के देख लें, कुछ अच्छा करके विचार देखेंगे। आखिरी बार फिर आपसे पूछना चाहें, जैसे अभी तक जो आपके इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड में मैं भी देखा कई जगह कई तरीके की चीज़ें दिखाई दी और कहीं न कहीं साफ़ सफाई नहीं है, वास्तव में नहीं है, लोग परेशान हैं। तो क्या अगर अब की बार आपके क्षेत्र के लोग आपको चुनाव में वोट देते हैं तो अपने क्षेत्र में रहेंगे कि क्षेत्र से बाहर चले? नहीं नहीं, क्षेत्र के बाहर क्यों जाएंगे। कम से कम साफ़ सफाई चीज़ जो है, जो कूड़े दिख रहे हैं हर एक घर के पास जो है कम से कम एक एरिया में जो है एक कूड़ा वो होना चाहिए, मतलब कि कूड़ेदार होना चाहिए। कम से कम हाँ डस्टबिन होना चाहिए, कम से कम कूड़े में जो है वहाँ उसमें रखे अपना। पब्लिक जो भाई प्लाटों में फेंक रही है, प्लाटों में फेंकने बजाय उसमें रखेंगे तो कम से कम अपना जो है जमादार लोग आएंगे अपना उठा के ले चले जाएंगे। इससे गंदगी भी नहीं होगी और साफ़ सफाई भी रहेगी। अभी आप देख रहे होंगे विगत 2020 से आज तक जो है सरकारें आती हैं, कोई वैकेंसी निकालती है और वैकेंसी निकालने के बाद पेपर होता है और दूसरे दिन बच्चा आता तो पेपर आउट हो जाता है। उस पर आप क्या कहें? उसके लिए तो जो है अब पेपर आउट होता है तो वो तो देखिए उसमें जो है सरकारी गलती नहीं, उसमें जो है गलती जो है कुछ भाई नीचे लोग की है। जो है वो जो पेपर लीक होने मतलब सरकार तो भाई लीक नहीं कराती है, लीक कराने वाले जो नीचे लोग हैं। अब वो उसमें विपक्ष लोग भी हो सकते हों,